सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं टीसीएस विंग्स की सीरीज और आज की सीरीज में ये पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न का, ठीक है। और थोड़ा हम लोग कोर्स को भी अच्छे से देखेंगे कि कोर्स के अंदर क्या क्या होगा, कैसे कैसे करना है, ठीक है। एक बेसिक डिटेल अब हम लोग प्री रिक्विजिट को लेने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि टीसीएस विंग्स 1 में एलिजिबल होने के लिए, ठीक है, एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप आईटी से दे रहे हैं तो आपको 15205 और अगर आप नॉन आईटी से आईटीआईएस वाले हैं तो आप 15206 कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप 15205 कोर्स खोलोगे आपको उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। आपको उन सब कोर्सेज में से कौन कौन सा कोर्सेज करना है वो थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड बात करते हैं, सबसे पहले देखो वेरी फर्स्ट आपको दिखेगा आर्टिकुलेशन एंड डोमेन लर्निंग कंप्लीशन। तो डोमेन लर्निंग कंप्लीशन आप सही से कंप्लीट कर सकते हो, इजीली है, ठीक है। और आर्टिकुलेशन में आपको मिनिमम पास मार्क्स लाना है, ठीक है। उस कोर्स से आप लोग कर सकते हो। अब देखना आर्टिकुलेशन में ना दो या फिर जो भी कोर्सेज मैं बता रहा हूँ दो तरह की चीजें होंगी, दो कोर्सेज होंगे। एक ऐसा जिसमें कि आपको सिर्फ असेसमेंट देना है और पास कर जाना है, और एक ऐसा होगा जिसमें आपको कोर्स कंप्लीट करना है देन असेसमेंट देना है। तो अगर आप डायरेक्ट असेसमेंट देने के लिए आपको लगता है कि हाँ डायरेक्ट असेसमेंट देके निकाल लोगे तो डायरेक्ट असेसमेंट देना, कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। सेकंड आते हैं, अगर आपका डोमेन में ये कंप्लीट हो जाता है डोमेन लर्निंग और आर्टिकुलेशन, ठीक है, आर्टिकुलेशन में मिनिमम पास मार्क्स, तो फिर हम लोग आते हैं सेकंड में आता है टेक ट्रैक। तो टेक ट्रैक में देखना T1, T2, T3 करके T15 तक है। तो आपको उन सब में से कोई भी एक ट्रैक उठाना है और उसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं T4 उठाया था, तो T4 अगर आप उठाओगे ना तो उसमें जावा स्प्रिंग बूट का फुल स्टैक मिलेगा, तो आप वो कर लोगे अच्छे से। और उसमें आपको डिस्टिंक्शन लाना है, वहाँ पे डिस्टिंक्शन मतलब 70% या 80% जो भी है उसके पार मार्क्स, ठीक है। तो एक बार आप डिस्टिंक्शन ले आओगे उसमें तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग T4 ही चुनो, आप T1, T2 अपने हिसाब से देख लेना, जिसमें आपकी स्किल सेट होती है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हैं। थर्ड बात करते हैं, थर्ड में 3 चीजें हैं। सबसे पहला, एक आप फिर से टेक ट्रैक से एक उठा लो, कोर फुल स्टैक कुछ भी, ठीक है। उसमें इस बार आपको पास लाना है, डिस्टिंक्शन नहीं, डिस्टिंक्शन ओनली फॉर स्टेप 2। थर्ड वाले में आपको पास करना है, अगर आप पास कर जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड बात करते हैं नॉन टेक डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो अब इसमें ना नॉन टेक के सब्जेक्ट होंगे जैसे कि बिजनेस स्किल, बिस्किल और प्रोसेस। इन दोनों में से आप कोई भी एक उठा लो, उसमें डिस्टिंक्शन लाओ, ठीक है। अगर आपको कोर फुल स्टैक भी नहीं पसंद आया, नॉन टेक में ये भी नहीं पसंद आया, ठीक है, तो फिर आपके लिए एक और है यूनिट इलेक्टिव। यूनिट इलेक्टिव में क्या होता है कि आप जिस यूनिट में अभी पोस्टेड हो, आप उस पोस्टेड यूनिट से एक कोर्स उठाओ, वहाँ पे बहुत सारे कोर्स दिखेंगे, तो वो आपके यूनिट रिलेटेड कोर्स होंगे, आप वो कंप्लीट करो, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों में से आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे आप लोग कर लो। एक बार आप ये तीनों कर लोगे फिर आप टीसीएस विंग्स 1 एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। डेफिनेटली याद रखना किसमें डिस्टिंक्शन लाना है, किसमें पास करना है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। पेपर पैटर्न की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो पेपर पैटर्न में सबसे पहले आता है बिस स्किल, और बिस स्किल में आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू और एसबीक्यू सब मिला के, ठीक है। और उसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। आर्टिकुलेशन का अगर आप एग्जाम देते हो तो आर्टिकुलेशन में भी आपको 30 क्वेश्चन देंगे और उसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। प्रोसेस में 40 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं कोर फुल स्टैक का। जैसे कि आप अगर T4 से जा रहे हैं या किसी भी टेक ट्रैक के T से जा रहे हैं तो कोर फुल स्टैक में सबसे पहले आपका एक एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू 1 घंटे का होगा और कितने क्वेश्चन रहेंगे वो मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। सेकंड, जब अगर आपकी एमसीक्यू एग्जाम निकल जाता है देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द कोडिंग राउंड। इन कोडिंग राउंड 1 क्वेश्चन विल बी देयर एंड यू विल गेट 1.5 आवर्स फॉर दैट, ठीक है। तो कुल मिला के यही था पेपर पैटर्न, ठीक है। और पासिंग मार्क्स शायद 60%, 70% वो वेरी करता है, वो नहीं पता, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट प्री रिक्विजिट, ठीक है। अब एक लास्ट वीडियो बच चुका है जो कि होगा 15205 को एक्सपेंड करके दिखाना, तो डेफिनेटली वो भी हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बताना अगर कुछ भी डाउट रहा या कुछ भी आपका है तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन में, ठीक है। आज के इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।